कल कोई चोर आया था और हमारे जो वो टैंकी के पास मोटर लगा हुआ है ना, वो खोलने की कोशिश किया तो आधा तो खोल के ही रखे थे। उसका ढक्कन, वो जो बॉक्स टीन का, वो भी खोला था। फिर सुबह मेरा हस्बैंड जाके उसे ठीक किया। ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें पाइप लगा हुआ है। चोर भी बहुत सारे हैं, सामने ही लोग रहते हैं फिर भी चोरी करने आता है। ये वाला दरवाज़ा जो है ये खुला छोड़ के चले गए थे, रात में लगाया ही नहीं। मेरे हस्बैंड आते हैं ना ऑफिस से, आके कपड़े मशीन में डाल देते हैं, तो डालने के बाद यहाँ से और दरवाज़ा लगाया नहीं, ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। कोई भी छत से इजीली यहाँ पे आ सकता है। अगर चोर यहाँ पे नीचे आया था तो ऊपर आने में उतना, अगर उसको पता था कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है तो आसानी से वो आ भी जाता। चोरों की बात बोल रही हूँ तो बहुत सारे किस्से याद आया मुझे, तो मैं सोचा कि आपके साथ वो किस्सा शेयर करूँ। तो कपड़े उपड़े लगा दिया, आराम से बैठ गया यहाँ पे आपसे बातें करने के लिए। मैं इसके पहले जहाँ पे थी, जिस मकान में, तो मैं वहाँ का बात बोल रही हूँ। तो यहाँ के ना हर सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी सेंटर है और वहाँ पे दुर्गा पूजा होता है। तो मैं तो बंगाली हूँ। दुर्गा पूजा में मैं जब भी जाती थी ना, लॉक करके जाती थी, और मेरे हस्बैंड का आदत नहीं है लॉक करने का या लाइट का स्विच, फैन का स्विच, गीज़र का स्विच ऑफ करने का। उसका मतलब ऑन कर देगा, कुछ भी दरवाजे खोल देगा, उसके बाद उसको बंद कभी नहीं करेगा। वो यहाँ का हो, वहाँ का जगह है, कहीं का भी हो, इसीलिए मैं कहीं जा नहीं सकती। फ़ोन करके पूछना है, बंद किया, फिर देखे नहीं तो बंद नहीं किया। उसका आदत बहुत बुरा आदत है। तो ऐसे ही दशहरा के दिन ना, सुबह के टाइम हमारे वहाँ पे वो जो भगवान को सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद सिंदूर खेला होता है औरतों के बीच, तो वो सब होता है। उसके बाद मूर्ति विसर्जन के लिए जाते हैं। और शाम के टाइम ना अच्छा एक कल्चरल प्रोग्राम होता है। एक कोई बड़ा आर्टिस्ट कोलकाता से आता है, गाना होता है, और उसके बाद वहाँ पे होता है डिनर, विजयादशमी का डिनर। तो हम लोग विजयादशमी के दिन बहुत एंजॉय होता है। तो मैं तो चला गया था, मुझे 6 बजे से फंक्शन था, तो मैंने बोला कि यार मैं चलती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सीट नहीं मिलेगा आगे की तरफ। बहुत सारे लोग हैं बंगाली, क्योंकि जहाँ पे अच्छा आर्टिस्ट आता है ना, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होता है। यहाँ पे हर सोसाइटी में ही अच्छे आते हैं, लेकिन जहाँ पे जितना अच्छा आता है वहाँ पे भीड़ है। तो मैं बोला मैं थोड़ा जल्दी चलती हूँ, आप आ जाना। और वहाँ पे बहुत सारे जान पहचान वाला भी होता है ना, बातें करते रहते हैं। तो मैंने तो चले गए, बच्चे तो वहीं पे पहले ही वो लोग चले जाते थे वहाँ पे, क्योंकि वो मेरे सोसाइटी के अंदर ही है और खाना पीना सब वहीं पे ही था। तो वो लोग चले गए, मैं भी गई। तो ये भी कुछ टाइम देखा, 1 घंटे बाद ये भी आ गए। मैं तो 6:30-7 बजे के करीब गई थी। 6 बजे जाने के लिए बोला था, फिर मैसेज आया कि 7 बजे से शुरू होगा, तो मैंने उस टाइम ही गई थी। और ये 1 घंटे बाद ही गए थे, मुझे 1 घंटे आधा घंटे के बाद गए थे। तो गए, पूरे प्रोग्राम देखा, पास में बैठे थे। मुझे बोला था मेरे लिए चेयर रख देना, हाँ ठीक है सीट रख देंगे। तो देखा, उसके बाद विजयादशमी का सेलिब्रेशन पूरा हो गया, खाना खा लिया।
जब घर आएंगे तब मैंने बोला चाबी दो, तो बोला चाबी चाबी तो मेरे पास नहीं है। मतलब वो लगाया नहीं। मुझे इतना डर आया, मैंने बोला यार मतलब वो 7:30 बजे करीब गया और 12 बजे 12 साढ़े 12 बजे होगा तब हम घर आए थे। और इतना डर, मैं तो भागी भागी आई। हाँ, आके देखा वो पूरे मतलब वहाँ पे ना मेरा फ्लैट था ग्राउंड फ्लोर में, तो सामने एक आंगन था, उसके सामने एक गेट था और आंगन क्रॉस करके एक गेट था और वो गेट पूरा खुला हुआ है, ऐसे ओपन, लगाया हुआ भी नहीं, उसका कुंडी भी लगाया हुआ नहीं है। और लॉक की बात तो छोड़िए, दरवाज़ा भी ऐसे ही खुला हुआ है। घर में पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, हर रूम दरवाजा ऐसे पूरे, मतलब बाहर जैसे लोहे का एक गेट होता है, उसके बाद लकड़ी का होता है, दोनों ही खुला हुआ है। उसमें लाइट जल रहा है और फैन चल रहा है। मतलब आपको सोच के तो हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन वो सोसाइटी इतना अच्छा है, अच्छा था, सिक्योरिटी के हिसाब से। वो 2-3 बार ऐसे किया, वो मेरा हस्बैंड ही किया, तो मैंने बोला आप लॉक नहीं किया, ऐसे ही चले गए। मैंने आके पूरे घर देखा, कोई ताला उला अलमारी का या कुछ तोड़ा हुआ नहीं, कहीं भी कुछ नहीं था। तो बाहर गार्ड भी देता है ना, रात में सब घूम घूम के गार्ड देता है, साइकिल करके लकड़ी एक लाठी लेके ना गार्ड देता है। तो वो बोल रहा है मैडम ये कब से आप घर में नहीं थे क्या? वो सिक्योरिटी वाला हमें पूछ रहा है। मैंने ये हाँ घर में, क्या बोलूँ उसको, घर में नहीं थे, ऐसे ही खुला हुआ था। तो मैंने बोला नहीं नहीं घर में थे, अभी अभी गए थे, अभी मैं बहुत दिन से ऐसे ही खुला हुआ है, किसी को देखा भी नहीं। तो वो सिक्योरिटी वाला वहाँ पे गार्ड देते रहते हैं और वही वहाँ पे था, अच्छा बहुत दिन से खुला हुआ है, किसी को देखा नहीं, तो मैंने यहाँ से गया नहीं, ये सामने ही मैं घूम रहा था। तो वो एक बार बच गया। तो मैंने बोला तुमने दिया नहीं? हाँ दिया तो है, पॉकेट से गाड़ी का चाबी बेच निकाल के। बोला अरे मैं तो गाड़ी लॉक किया, घर तो लॉक नहीं किया। मतलब पागल हो जाएगा आप उनके साथ रहोगे तो। उसके बाद एक दिन वो क्या, मुझे जो बहुत जोर नींद आया था, तो रात में जैसे गर्मी के टाइम ना रात में कपड़े धो के दे देती हूँ, उसके बाद मैं जाके सो जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारा धूप रहता है गर्मी में, तो इसीलिए। तो वहाँ पे आंगन में कपड़े फैला के मैंने दरवाज़ा बंद करने गया, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं छोड़ो, मैं फ़ोन कर लूँ, सामने घूमते घूमते मैं बात कर लूँ फिर जाओ। हाँ ठीक है तुम चले जाओ, मैं बंद कर दूँगा। हाँ ठीक है बंद कर देगा। कुछ नहीं बंद किया, वो आंगन वाला वो रोड पे जाके बात कर रहे थे। वो आंगन वाला जो गेट था वो खुला है, घर भी खोला था। मैं जब वॉशरूम जाने के लिए, तब कितना बजे, 2 बजे, मुझे ये याद है, 2 बजे मैं जब उठी तो देखा घर खुला हुआ है पूरा। वो जाके सो गया, तो मैंने उसको उस टाइम नींद से उठाया कि ये थोड़ी होता है, हम चलो देखो। तो मैं जब उनको दिखाया, बात करे, तो सामने से गार्ड वाला जाता है, बच्चे मैडम आप सोए नहीं क्या, आपके दरवाज़ा खोला हुआ है? अच्छा ये देखो इनको, डेली ये वही करता है, मतलब आपका शांति नहीं है घर में, तो वो हमेशा वही करता है। कहीं कभी दरवाज़ा, एक बार और हुआ था, वो किस्सा मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब मेरे घर में चोरी करने के लिए चोरों को दावत दिया जा रहा है, चोर आ नहीं रहा है। प्रॉब्लम वो है, एक बार चोर आ जाए ये सुधर जाएगा, नहीं तो सुधरेगा नहीं। बहुत सारे किस्से हैं, मतलब कहीं जाने के लिए सोचती हूँ, फिर ये तो लगाएगा नहीं। और यहीं पे अगर खुला हुआ रहेगा ना, तो यहाँ पे तो एकदम 100% श्योर की चोरी होगा। यहाँ पे बहुत चोरी होता है इस पॉकेट में, यहाँ पे सिक्योरिटी एकदम अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं।
जबकि मेंटेनेंस का पैसे जो यहाँ पे जिसका मकान है, जो अपने मकान में रहते हैं, उनसे कम लिया जाता है, और जो रेंट पे रहता है उनसे 1000 रुपये ज़्यादा लेता है इस पॉकेट में। फिर भी इसका सिक्योरिटी अच्छा नहीं है। और पहले जहाँ पे थे वहाँ पे तो जो अपना मकान है, जो किराए पे है, दोनों का सेम मेंटेनेंस देना पड़ता था, और उनका सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। पूरे इस एरिया में उनका सिक्योरिटी का बहुत ही ज़्यादा, बहुत सब जानते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप कोई वहाँ पे घुस भी नहीं सकते, मतलब ऐसे आप जाओगे ना तो घुसने नहीं देता। आपका फ्लैट नंबर 6 मांगेगा, उसके बाद उनको फ़ोन करेगा फ्लैट वाले को, उसके बाद वहाँ पे घुसने देता है। अभी ये नया नियम किया। मैं वो जा रही थी ना, क्लास में जाती हूँ तो उससे उसी पॉकेट के अंदर से जाती हूँ, यही है। तो वहाँ पे तो मुझे तो पहचान था, क्योंकि इतने साल तक मैं उसी में थी, उसी पॉकेट में, तो सोसाइटी में तो सारे गार्ड मुझे पहचानते हैं। मुझे तो जाने देता है क्योंकि मेरा स्टिकर ही उसी सेक्टर पे लगा हुआ है गाड़ी का। मैंने आपको सुनाया मेरा किस्सा चोरी का। कभी ना कभी चोरी तो हो जाएगा। आप देखो, अगर यही इस जगह में है, कुछ कॉलोनी में या कहीं पे रहेंगे, तो इस टाइप का हरकत करेंगे तो चोरी तो होने वाला है। चोरों को दावत दे दे के बुलाना बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी। सब ऑन करना, खोलना वो आता है। ये तो स्विच वाला एक दिन और बताएंगे आपको। चलो दोस्तों, बाकी काम तो कर लेते हैं, और खाना ऑलमोस्ट बन गया, सिर्फ राइस बनाना है बस। लंच रेडी हो जाएगा, राइस बना लेंगे सिर्फ, और फिर नहा धो के अपना काम भी करना है। प्रिया कितनी स्मार्ट हो गई, मुझे बताना भी नहीं पड़ा कि कपड़े सुखाना है। मैं सोच रही थी किचन साफ़ करके फिर मैं ये कपड़े सुखाने दूँगी, लेकिन रिया अपने आप आ गई और यहाँ पे कपड़े सुखाने दे रही है। अच्छी बच्ची है मेरा। ये बड़े बड़े मैंने दे दिया, और बाकी कपड़े रिया सुखाने लगा देगी। अब मैं चल रही हूँ नहाने। बाय बाय। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।